बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रीना, मेरे साथ है शेजा। और हम आपके सामने प्रोडक्ट लाइफ में एक बार फिर जी। तो ये रात के इस वक्त हो रहे हैं कोई अराउंड 12 AM और हम लोगों को बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन ये रिकॉर्ड करना वीडियो बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि कल जो है वो मामा जानी हमारी जा रही हैं। कहाँ जा रही है? मलेशिया। मलेशिया। और क्यों जा रही है? Not for holidays, not for vacations, but for visa. visa for study visa. Study visa. तो अब भाई जो यहाँ पे फुल ऑन प्रेप चल रही है। मैं जो कराची से आई थी यहाँ पे चीज़ों को वाइंड अप करने, मामा की पैकिंग करवाने ना, एज यू कैन सी कि घर जो है वो पीछे से बिल्कुल इसी उसमें है कि चीज़ें वाइंड अप करनी है। बहुत सारे बैग्स खुले हुए हैं और अपनी तैयारी दिखाते हैं जो हम कर रहे हैं। तो आइए चलते देखते हैं। वो चीज़ें हैं जो कि मामा के साथ जा रही हैं उनके ट्रैवल उसमें, और ये इसलिए जा रही हैं क्योंकि मामा जो है वो 1 मंथ के लिए जा रही है और बजाय वो वहाँ से ग्रोसरी करें तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो यहीं से चली जाएं तो बेहतर है। जैसे दालें हो गई, मामा का जो स्टूडियो अपार्टमेंट होगा उसमें किचन उनको मिलता है, तो ये सब चीज़ें जैसे शुगर हो गई, ब्राउन शुगर, दालें, टूथपेस्ट, चाय, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से बहुत महंगी पड़ती हैं। इसलिए हमारा आइडिया, क्योंकि मामा इतनी दफ़ा जा चुकी हैं, तो ये पिछले ट्रैवल से हमारी लर्निंग्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। तो उसमें जो है वो ये सब चीज़ें, एक शैम्पू हो गया, एक शैम्पू और सोप, ये अर्जेंट नीड की। आपके पास टूथपेस्ट होना चाहिए क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता, और आप पैसे क्यों खर्च करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। इसमें अचार भी आप देख सकते हैं, और ये चाय की छन्नी, बिकॉज आई डोंट लाइक टी बैग टी, चाय की छन्नी, तो ये भी जो है वो हमारे साथ जा रही है। ये जो है वो काफ़ी सारी चिकन की क्यूब्स हैं, तो इसकी हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मैरिनेशंस बना लेते हैं। तंदूरी चिकन हो गई, कुछ हमारे अपने स्पाइसेस होते हैं, तो इससे ये होता है कि आप जो है वो चिकन की मैरिनेशन अपने साथ ले जाएं, इनको हम पका भी लेंगे ताकि आप किसी भी डिफरेंट, जैसे आपके पास पास्ता है, आप बॉईल करके उसमें डाल लें जल्दी से खाने के लिए। तो ये सब हम जो है वो मेजर्स ले रहे हैं ताकि मामा का जो स्टे हो वो कंफर्टेबल हो। साथ में जब आप ट्रैवल करें तो आपके पास ज़रूर एक मेडिकल का बॉक्स होना चाहिए ताकि आपके पास अर्जेंट जो दवाइयाँ आपको चाहिए हो सकती हैं वो हों एटलीस्ट। कि एक तो ये मेरा फेवरेट है डीप हीट, कहीं भी मसल स्पैज़म वगैरह हो तो आपके पास ये होना चाहिए। उसके साथ ये वाली जो है वो लिमोडियम है, लिमोडियम, लोमोटिल और मोटिलियम, सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं आपकी डायरिया के लिए, डायरिया को प्रिवेंट करवाने के लिए, क्योंकि बाहर आप सेटल हो रहे होते हैं। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये वाली दवाई होनी चाहिए। इसी के साथ एंटी एलर्जिक एवेल जो है वो 25 mg, ये बहुत इम्पोर्टेंट दवाई है, ये होनी चाहिए। फिर डिस्प्रिन सर दर्द, ये वाली होनी चाहिए। सनी प्लस फर्स्ट एड में होनी चाहिए आपके पास। फिर आपके पास विक्स होनी चाहिए, जिन लोगों को साइनस या एलर्जी का मसला है, नज़ला बहुत ज़्यादा होता है, वो ये तो बहुत ज़रूरी है विक्स। आयोडेक्स के कहीं आपको चोट लग जाए तो आप जल्दी से आयोडेक्स लगा लें। इसके साथ बर्नॉल होनी चाहिए आपके पास। पोस्टन, पोस्टन होनी चाहिए आपके पास दर्द के लिए, बुखार के लिए। पैनाडोल होनी चाहिए। और ये वाली दिस इज एविल अगेन, एंड पैनाडोल रेड वाली और पैनाडोल ब्लू वाली, ये तो बहुत इसेंशियल्स में आती है। अपनी स्टडी टेबल को थोड़ा सा सेट कर जाऊँ। ये मेरा बैग होता था जिसमें सारे चार्जर्स, एक्स्ट्रा लीड्स और छोटा सा स्पीकर, और जो है ना ये मेरा फ़ैन होता है। ये मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टेबल को लीन करूँ। एंड ये मेरा बैग है जिसमें सब चीज़ें हैं। ये मैंने अपनी टेबल स्टडी क्लीन कर दी है ताकि ज़रा मैस ना लगे जितना हो सकता था। और ये मेरे सारे आर्टिकल्स और पेपर है, मैं इनको नहीं लेके जा रही क्योंकि मेरे पास इसकी सारी ई कॉपी मौजूद है। और ये सब सेटिंग हो गई है। ये मेरे पेपर्स हैं जो कि मैंने आके चेक करने हैं बच्चों के, तो ये अमानत है। यहाँ पर मेरा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और मेरा पावर बैंक भी चार्ज हो रहा है ताकि ये फ्लाइट थोड़ी लंबी है, मेरे पास चीज़ें अलग तरह की सब चलती रहे। हाँ, यानी कि मोबाइल भी चलता रहे और मेरा लैपटॉप भी, ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ। यहाँ पे मैंने अपना नेक पिलो रेडी कर लिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ से टाई किया है, थोड़ा सा ये निकल गया था। तो बहरहाल मेरा
इसमें चार्जिंग लीड रख ली है और बाकी जो इसकी एसेसरीज थी। लैपटॉप इज़ रेडी। स्क्रीन मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी ताकि जो है ना वो ज़रा साफ़ सुथरा लगे। ये मेरा हैंड कैरी है। इसमें मैंने अपने हाइलाइटर्स, पेन, मेरी नोटबुक्स, बुक जो मेरी है मेन रिसर्च की, वो मेडिसिन शिजा ने यहाँ पे पैक करी हुई है, मास्क है और ये मेरे यूनिवर्सिटी का जो है वो क्या कहते हैं इसको, कार्ड का कार्ड होल्डर है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं अपने लिए ताकि वंस अगेन कि मुझे बार बार जाके चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। नीचे कुछ गिफ्ट्स हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए जो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं मलेशिया में। बाकी कुछ मैंने शुगर फ्री बिस्किट रखे हैं, कुछ जो है ना वो शुगर फ्री हैं, कुछ शुगर वाले हैं। और इसी तरह से ये मेरी ये है मोबाइल की स्टैंड। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं, ये मेरे ग्लासेस हैं। और ये तकरीबन तकरीबन मेरा हैंड कैरी ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है जी। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है। तो ये बैग जो मैंने सेलेक्ट किया इस दफ़ा बहुत डिफरेंट था। और ये मैंने कहा कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ट्रेडिशन को हम ज़रा अपनी कल्चर सकाफत को नुमाया करें एयरपोर्ट पे। सो दिस टाइम आई एम कैरिंग दिस वेरी ट्रेडिशनल बैग। लकीली इसमें जिप लगी हुई है। अदरवाइज क्या होता है कि मेरे पास और भी है जिनमें जिप नहीं है तो वो ट्रेडिशनल, तो जब आपका वो बेल्ट पे सामान जाता है तो पता चला पूरा ही बाहर आ गया। तो एक जिप है तो चीज़ें सेफ रहेंगी। मैंने इसकी मजबूती के लिए काम किया है क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरे पास दूसरा भी था तो उसको जब मैंने कैरी किया तो वो इसके ये जो स्ट्रैप थे ये निकल गए। तो मैंने अभी जो मोची था कोबलर उससे स्टिचिंग करवाई है इसकी ताकि ये रास्ते में मजबूत रहे। ये 4 मैंने स्टिचिंग करवा ली है ताकि ये मतलब है कि मजबूत भी रहे और मेरा मकसद भी सर्व हो जाए। और थर्ड ये कि हमारे अपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए। अच्छा देखिए ये है मेरा कार्ड्स। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट कार्ड्स मेरे इसके अंदर हैं। एवरीथिंग मेरा यूनिवर्सिटी का, एटीएम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी आइडेंटिटीज वगैरह। एक मेरे पास मजेदार चीज़ है, इसमें नीडल भी है और मल्टीपल कलर के थ्रेड्स भी हैं। तो ये मैं रखती हूँ। कोई भी जब भी आप ट्रेवल करें तो आपके पास भी कोई एक बटन चाहे तो ज़्यादा भी रख लें और मल्टीपल कलर के थ्रेड्स, सेफ्टी पिन, नीडल और ये ज़रूर रखा करें। ये बहुत काम की चीज़ है तो मैं इसे भी रख रही हूँ। इसके अलावा कुछ पेन्स की कलेक्शन जिसमें ब्लू ब्लैक पेन और मेरी पेंसिल है वो मैं रख रही हूँ। एक बस लिपस्टिक है जो कि ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये हैंड क्रीम है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरी एलर्जी हो जाती है हैंड्स में तो उसके लिए ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। ये मेरे नेज़ल ड्रॉप्स है क्योंकि मुझे साइनस का इशू है। इसके अलावा थोड़ी सी काबिज़म की बॉटल है। अब आई डोंट नो कि वो जाने देते हैं या रोक लेते हैं। रोकेंगे तो मैं उसी वक्त इसको पी लूँगी। और जनाब क्या जा रहा है अंदर, ये है मेरा सैनिटाइज़र, ये टिश्यू पेपर और ये मेरी एपेटाइज़र के लिए मैरी बिस्किट, तस्बीह और कुछ शुगर फ्री जो है वो और कुछ शुगर वाली भी कैंडीज़ हैं और एक एनसेड है ये। इसके अलावा डेट्स हैं मेरे पास जो मेरी मामी ने मुझे दी थी जो हमरे पे से आई थी। थैंक यू वेरी मच। ये मैं रख रही हूँ इसको अंदर ताकि खजूर एक्चुअली कंप्लीट मील है तो सफ़र में ऊपर नीचे हो जाए चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आई बिलीव के अगर आप डेट्स खा लें तो ये आपको एक कंप्लीट मील के बराबर जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और स्पेशली व्हेन यू आर इन ट्रेवल तो डेट्स और नट्स ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए बजाय इसके कि आप उल्टे सीधे स्नैक्स खाएं। इसके अलावा ये मेरी छोटी सी नोटबुक है, बहुत ही एक तो लाइट वेट है ऊपर से थिन है। ये रख रही हूँ। जो दूसरी नोटबुक्स जो बड़े वाले हैं वो दो दूसरे बैग्स में हैं। अच्छा ये मेरे ग्लासेस, ये मेरे सन ग्लासेस, ये भी दोनों अंदर जा रहे हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दीज टू बैग्स, इनको मैं आपको बताती हूँ कि एक में मेरा पासपोर्ट है। ये इसको ये बंद कर लेते हैं तो ये बहुत सिक्योर है। ठीक है जी। और ये दूसरा जो है ये मेरा एक और बैग है जो कि करेंसी का है, चाहे उसमें आप
जहाँ जा रहे हैं आप उसी करेंसी रख सकते हैं। मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं जो कि अभी मैंने उछाला तो मेरे पास जो है वो नीचे आ गए। तो इसमें कॉइन्स और करेंसी वगैरह है, कुछ पाकिस्तानी और कुछ यूरो और कुछ रिंगी। तो ये दीज आर द मोस्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैग्स फॉर द ट्रेवल। तो इसको भी मैं अंदर रख रही हूँ। टिकट मेरा जो है वो सॉफ्ट है लेकिन उसकी भी अभी कॉपी में रख लूँगी। इसके अलावा ये मेरा जो है वो बैग है मेकअप का। और ये भी साथ में इसके साथ है जिसमें फाउंडेशन है, ऑयल है और वेसलीन है। इसके अलावा मेरा हेयर ब्रश है, एक अदद मास्क है इसमें और टूथब्रश वगैरह है और इसी तरह से कुछ नेल कलर्स हैं। मैंने सारी चीज़ें साथ रख ली हैं। मेरा शैम्पू भी इसी में ही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा इसमें मैंने अपना फेस वॉश तक जो है वो भी खुद ही रख लिया हुआ है ताकि मुझे कोई भी चीज़ वहाँ से खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। परफ्यूम भी है छोटा सा, नेल पॉलिश रिमूवर भी है, सो ऑन सो फोर्थ। और शिजा ने एक जो है ना हिब्ज माता कद्दूम एक छोटा सा ये ब्राइट का सर्फ यानी जिसे हम कहते हैं ना कपड़े धोने का पाउडर डाल दिया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह करे सब हालात ठीक रहें और हम वक्त पे पहुंच जाएं। 5 घंटे की फ़्लाइट थी जो कि अब 9 घंटे पे जा रही है। अल्लाह करे सब हालात वालात ठीक हों रास्ते के और हम चाइना के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा ट्रैवल टाइम बढ़ गया है तो डायरेक्ट फ्लाइट थी इसीलिए करवाई थी कि चले फटाफट बस पहुंच जाएंगे फ्रेश फ्रेश। लेकिन अब ये 9 आवर्स की फ़्लाइट हो रही है तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं कि ये मेरी ट्रैवल की तैयारियां हैं जो आप देख रहे हैं। चलें जी और आपको बताते हैं। आप बारी बारी करके सब लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं वन बाय वन और इसी तरीके से इंशाल्लाह जब मामा वापस आएंगी तो फिर वन बाय वन सब वापस लाहौर की तरफ रवाना होंगे। तो ये सब जो है वो हमारे एंड पे चल रहा है इसलिए हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता चीज़ें रिकॉर्ड करने का। तो ये बस जल्दी जल्दी हम ग्लिम्सेस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। So now we are on way to लाहौर एयरपोर्ट मामा को ड्रॉप करने के लिए। तो मैं जाते हुए यही बोल रही थी कि शायद ही ऐसा होता हो कि एक बेटी जो है वो अपनी मदर को ड्रॉप करने जाए एयरपोर्ट। यूजुअली इट्स द अदर वे अराउंड वेयर यू नो पेरेंट्स आर sending their daughters or parents are sending their children to study abroad, but यहाँ पे जो है वो एक inverse case है। So this is Pro Dog Life all about different experiences, different bondings, and breaking the stereotypes. And breaking the stereotypes. So this is Pro Dog Life. And बस अब हम थोड़ी सी देर है साथ में मामा और मेरा और फिर इंशाल्लाह एक मंथ बाद जो है वो हम मिलेंगे। और एक और जो एक मुझे वो हमेशा मजे की फैंटिसाइजिंग बात लगती है वो ये लगती है कि दिस इज द टाइम या दिस इज द जर्नी वेयर मामा एंड आई वी आर बोथ बिकमिंग डॉक्टर्स। अगर वो पीएचडी कर रही है तो आई एम डूइंग बीडीएस। सो ये भी एक बहुत फैंटिसाइजिंग चीज़ थी मेरे लिए जब मामा ने पीएचडी का फैसला किया और जब मैंने बीडीएस का सोचा तो ये जो है वो दिमाग में स्ट्राइक करती थी बात। एंड वी आर लिविंग दोज प्लान्ड मोमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये भी अल्लाह ताला की प्लानिंग है। बाकी मामा जो है वो हमारे साथ है। ठीक है अगर मामा कुछ ट्रैवल प्लान का ये था कि पहली दफ़ा बहुत सब कुछ पहले ही हो गया यानी कि वक्त से पहले काफ़ी चीज़ें जो है वो वाइंड अप और रैप अप हो चुकी थी। इसकी वजह ये थी कि एक हफ्ते पहले से ही जो है ना मैंने एक जगह अपनी ले के और सूटकेस खोल के रख दिया था और जो मुझे समझ आती थी कि अच्छा ये वाले कपड़े जाएंगे या ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो मैं प्रेस करवा के उसमें रखती जा रही थी। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें तो काफ़ी कुछ पहले से हो गया था। फिर ये था कि आप कितना भी पहले से कर लें आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है आखिर में भी। तो कल जो थी वो कुछ इस तरह की ग्रॉसरी वाली चीज़ें मैंने कर ली थी ताकि मुझे जाके दोबारा से ग्रॉसरी लेना ये ना करना पड़े। इवन तो बहुत भारी हो गया मेरा उसमें वेट काफ़ी हो गया है और मुझे नहीं पता कि अब मैं उसको कैसे ट्रैक करूँगी। इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर मी बट होपफुली अल्लाह ताला खैर करे सारा कुछ हो जाए। इसके अलावा जो है 11th आवर की जो चीज़ें होती हैं वो कुकिंग होती है। तो मैंने बहुत सारे ड्राई आइटम्स जो है वो बना के आज मॉर्निंग में गैस का इशू है उसको फ्रीज किए। तो डिफरेंट कबाब से उसमें चिकन की डिफरेंट जो है तंदूरी चिकन थी इसमें जो थी मेरी
एक और वीडियो थी ब्लैक पेपर चिकन को तो इस तरह से सारा करके फ्रीज करके छोटे छोटे पैकेट में सिंगल सर्विंग करके मैंने इसको कर दिया था, तो वो अभी 4 बजे निकाल के वो भी सेट हो गया था। तो ऑलमोस्ट बड़ा स्मूथ रहा ये पूरी पैकिंग का जो मेरा सफर था, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। शिना ने बहुत हेल्प करवाई छोटी छोटी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें घर से निकलने से पहले आपको बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लोज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑन होल्ड पे डालना पड़ता है। तो मेरा जितना था काम वो शेयर किया शिजा ने, और बाकी वापस घर पे जाके भी मेरे ख्याल में बहुत कुछ है जो स्टिल अभी वाइंड अप करना है कल के लिए, क्योंकि कल सुबह फिर शिजा का इंशाल्लाह सफ़र शुरू हो जाएगा बैक टू कराची। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के खैर आफियत रखे, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो अब हमारी नई इंक्रीज हो गई है मुसरत आंटी की फॉर्म में, बिकॉज लाहौर में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हाउस हेल्प और होम स्टाफ, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है हेल्प आउट करने में। एंड अभी जो है वो मुझसे पहले शी इज़ इन कराची, तो वो कराची के घर की सफाई कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सो मैं जब वहाँ पहुंची, सफाई इज ऑलवेज अ चैलेंज व्हेन यू आर डूइंग बिग थिंग्स, तो हर वक्त आप सफाई करेंगे तो फिर बाकी चीजें कर नहीं सकते, क्योंकि हमने भी बड़ी की, आई थिंक 2 साल हमने भी बड़ी सफाइयाँ करी। उसके बाद फिर रियलाइज किया कि या तो सफाई कर ले हम घरों की, या फिर जो है ना कुछ अपना इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर लें जिंदगी में। तो दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं, एक सर्टेन हद तक चल सकती है, लेकिन जब आप उसकी बहुत एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन जब जब मौका मिलता है हम करते जरूर है। हम करते ज़रूर है, ऐसा नहीं है। इवन कराची में तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ खुद से, और मैं हाउस हेल्प के बगैर ही हूँ वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं, करते ज़रूर है सब कुछ, लेकिन इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग कि आपका अर्जेंट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो बस इसी के साथ इंशाल्लाह विल शूट अनदर वीडियो एक साथ आफ्टर अ मंथ और सो, ईद उल अज़हा के टाइम पे। टिल देन हम जो है वो अलग अलग अपने स्टेशन से, अपने वर्क स्टेशन से, अपने स्टडी स्टेशन से जो है हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह। एंड दुआ करें कि मामा का सफ़र अच्छा गुजरे, कंफर्टेबल गुजरे। एंड वी आर साइनिंग ऑफ, एंड टिल देन टेक केयर एंड लव अस।